हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल श्रवण लेक्चरर। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 में हैं 2025 बोर्ड में विज्ञान का पेपर देने वाले हैं तो आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। यूपी बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं और क्लास 10 में हैं और विज्ञान का पेपर देने वाले हैं तो ये वीडियो आप लोग बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि ये है बोर्ड एग्जाम का एक वायरल पेपर। और अगर आप लोग को भी साइंस में डर लग रहा है ना, तो ये वीडियो देखने के बाद आपका जो साइंस का जो डर है ना वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। क्योंकि ऐसे ही आने वाला है 4 मार्च को आप लोगों का विज्ञान का पेपर सेम ऐसे ही आएगा। और मैं गारंटी लेता हूं ये पेपर मैं आपको सॉल्यूशन के साथ समझाऊंगा, आप 95% लाओगे साइंस के पेपर में। 95% आप जरूर लाओगे साइंस के पेपर में, क्योंकि ये बहुत वायरल पेपर है। यूपी बोर्ड 4 मार्च के लिए साइंस का विज्ञान का वायरल पेपर है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से और लास्ट तक देखना, ठीक है। आप लोग 1 मिनट भी स्किप मत करना, क्योंकि आप बहुत लकी स्टूडेंट हो अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है। 4 मार्च को आपका विज्ञान का पेपर है। अगर आपने 3 मार्च को आधी रात को भी इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो लास्ट तक देख लेना, ठीक है। 3 मार्च की आधी रात को, क्योंकि सुबह 4 तारीख को आपको पेपर देने जाना है, ठीक है। तो ये बहुत स्पेशल वीडियो है और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जिनको भी साइंस में डर लग रहा है। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठीक है। एक छोटा सा कमेंट कर दो बस, ठीक है। और अगर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे ना, तो आपको एक सरप्राइज में देने वाला हूं, एक खुशखबरी जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये खुशखबरी जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। आप इससे 80% ला सकते हो। साथ में मैं आप लोगों को बहुत सारी ट्रिक भी बताऊंगा साइंस में पास होने का। तो देखो, ये है हमारा 801 HI का पेपर कोड। ये यूपी के हर एक जिले के स्टूडेंट देख सकते हैं। आप किसी भी जिले से हो, आपको ये पेपर पूरा सॉल्व कर लेना है, ठीक है। मैं आपको सॉल्व करके समझाऊंगा। और यहां जो आप लोगों का है समय जो रहेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। 15 मिनट आप इस पूरे प्रश्न पत्र को पढ़ो और देखो आपको कितना प्रश्न आता है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आता है, कौन सा क्वेश्चन आता है, ये सब आप लोगों को पता चल जाएगा अगर आप 15 मिनट इस पेपर को पढ़ लोगे। 3 घंटे आप लोगों को OMR शीट और कॉपी लिखना है, दोनों, ठीक है। और 70 नंबर का ये पेपर रहेगा पूरा, ठीक है। यूपी बोर्ड में 70 नंबर का निर्देश जो है वो प्रारंभ के 15 मिनट जो है वो परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। सभी को पता है 15 मिनट जो होता है प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए होता है। फिर आ जाओ, यह जो प्रश्न पत्र है 2 खंड में आ तथा बा में विभाजित है, ठीक है। खंड आ जो रहेगा वो बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा, जिसमें 4 विकल्प दिए रहेंगे। सही विकल्प चुनकर OMR शीट पर आप उत्तर भरिए। खंड बा जो है वो वर्णनात्मक प्रश्न है, ठीक है। प्रत्येक खंड के 3 उपखंड का, खा, गा विभाजित है। और फिर तीसरा आ जाओ यहाँ कि जो प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड नए प्रश्न से प्रारंभ कीजिए। सभी प्रश्न अनिवार्य है और प्रश्नों के अंक जो है उनके सम्मुख निर्धारित लिखा हुआ है। कौन सा प्रश्न 1 अंक का है, कौन सा 2 अंक का है, कौन सा 4 अंक का है, कौन सा 6 अंक का है। तो ये बहुत ही ध्यान से समझना, ठीक है। और फिजिक्स से आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि स्वच्छ एवं नामांकित चित्रों या रासायनिक समीकरण के द्वारा कीजिए, ठीक है। अगर आप लोगों को साइंस या फिर बायोलॉजी का जितने भी इंपॉर्टेंट डायग्राम है यानी कि चित्र है उसकी वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को जरूर दूंगा, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आते हैं। एक एक क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझा जाएगा। और आप लोग खंड आ जाओ, बहुविकल्पीय प्रश्न। उपखंड का रहेगा, खंड आ का, ऐसे उपखंड खा भी है, उपखंड गा भी है, ठीक है। लेकिन आपसे एक बार कहना चाहता हूं, प्लीज इस वीडियो को 500 लाइक जरूर करो, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं। तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप भी कहीं मान लो मजदूरी करते हो, आप सुबह से शाम तक 8 घंटे करो, ठीक है, और शाम को आपको पैसे ना मिले और घर पे खाने के लिए ना हो कुछ, तो आप कैसे समझो क्या होगा। ऐसे इस पेपर को मुझे बनाने में 2 घंटे, वीडियो को बनाने में 1 घंटे, एडिटिंग करने में 1 घंटे, 4 से 5 घंटे मुझे लगे हैं। तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट कर देना। पहला प्रश्न है, किसी बिंब का वास्तविक तथा सामान्य साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां रखेंगे। अगर आपको वास्तविक तथा समान साइज का आपको प्राप्त करना है, ठीक है, तो आपको लेंस के मुख्य फोकस पर रखोगे या लेंस की दूरी को, फोकस दूरी की दोगुनी पर या अनंत पर, या फिर लेंस की प्रकाशीय केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में। नहीं, अगर आपको समान साइज चाहिए तो आप लोगों को एक बात याद रखना कि वो हम फोकस दूरी की 2 गुनी पर रखेंगे, यानी कि वक्रता त्रिज्या पर, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आपके 4 मार्च के पेपर में आएगा सारा क्वेश्चन, तो इसलिए हम लोग बहुत ध्यान से एक एक क्वेश्चन को समझेंगे। दूसरा क्वेश्चन आ जाओ माय डियर स्टूडेंट कि एक उत्तल लेंस की क्षमता जो है 5 डायप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी। देखो, डायप्टर जो होता है वो मीटर में होता है, ठीक है, मीटर में मतलब, और हमें
ऑप्शन दे रखा है 50 सेंटीमीटर, -50 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर में दे रखा है। तो हम लोग 100 बट्टे में और डायोप्टर कर लेंगे, ठीक है। तो डायोप्टर हमारा 5 है और इसको काटोगे 20 आएगा, डी नहीं सेंटीमीटर आएगा, 20 सेंटीमीटर। और उत्तर लेंस है इसलिए हमारा प्लस आएगा, तो 20 सेंटीमीटर हमारा सही है, ठीक है। समझ में आ गया ना। 2 क्वेश्चन। देखो अब आप लोग को फास्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर थोड़ा धीरे पढ़ाइए, तो देखो अब आपके पास टाइम नहीं है और आपने कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, ठीक है। नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है श्वेत प्रकाश की किरण के प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के लिए विचलन न्यूनतम होगा। तो देखो लाल रंग के लिए या पीले रंग के लिए या हरे रंग के लिए या नीले रंग के लिए, तो बताओ किस रंग के लिए होगा। तो माय डियर स्टूडेंट ये जो होगा मतलब हमें चलना विचलन, तो विचलन तो लाल ही रंग के लिए होगा। न्यूनतम लाल रंग के लिए होता है क्योंकि ये ऊपर होता है, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन। 2 चालक तार जिसके पदार्थ लंबाइयां तथा व्यास समान है किसी विपरीत परिपथ विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व यानी कि समांतर क्रम में संयोजित किया जाए तो श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम के संयोजन में जो उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात होगा 1 नंबर का है, यानी कि 1:2 या 2:1 या 1:4 या फिर 4:1। तो जल्दी से बताओ हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। तो 1:4 हमारा सही है, ठीक है, 1:4 होगा। देखो आप लोग बहुत ध्यान से समझो, ये हमारा जो आप लोगों का 4 मार्च को पेपर है, 4 मार्च को पेपर देने वाले हो ना, वायरल पेपर है। ये वीडियो 1 घंटे में डिलीट भी हो सकती है, 1 घंटे में डिलीट भी हो सकती है। तो अगर ये वीडियो डिलीट हो जाए ना तो आप लोग क्या करना, किसी दूसरे वीडियो के नीचे पीडीएफ कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। इसलिए मैं आपको थोड़ा जल्दी और बहुत आसान तरीके से बताऊंगा सारा क्वेश्चन। ओम के नियम के अनुसार विभवांतर व धारा का जो ग्राफ होता है ये है विभवांतर, ये है धारा, ऐसा बिल्कुल सरल रेखा होता है, बिल्कुल सरल रेखा। तो सरल रेखा ही होगा, सरल रेखा, ना तो वृत्त होगा ना अर्धवृत्त होगा ना इनमें से कोई, एक सरल रेखा होता है। 6 नंबर, एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। एक गतिमान आवेशित कण केवल चुंबकीय क्षेत्र या केवल विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप एक गतिमान आवेशित कण को एक चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, अगर विद्युत क्षेत्र में रखोगे तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, मतलब ये दोनों उत्पन्न करेगा, चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों, ठीक है। 7 नंबर है, निम्न में से कौन सा श्रृंखला का निर्माण करते हैं। घास, गेहूं तथा आम, घास बकरी तथा मानव, बकरी गाय तथा हाथी या घास मछली तथा बकरी। मैं आपको बता दूं कि ये एक आहार श्रृंखला है, तो ध्यान से समझो। देखो यहाँ क्या है, बकरी घास को खाती है, ऐसे समझो। गेहूं बकरी ये नहीं, तो यहाँ आ जाओ बी पे, बकरी क्या घास को खाती है और मानव बहुत सारे ऐसे मानव होते हैं जो बकरी को खाते हैं, तो ये आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। समझ में आ गया ना। ये 7 क्वेश्चन हमारे उपखंड का के हो जाएंगे, फिजिक्स के हो जाएंगे, फिर आपका खा आ जाता है, उपखंड का और खा, ठीक है, जो कि आपका केमिस्ट्री से रहेगा। तो देखो इसमें पूछ रहा रासायनिक अभिक्रिया जो है CuSO4 प्लस FeSO4 प्लस Cu, तो है क्या, संयोजन अभिक्रिया है विस्थापन, इसी दोनों में से एक है, तो कौन सा है। देखो पहले CuSO4 था और Fe ने क्या करा, Cu को विस्थापित कर दिया, FeSO4 बन गया, Cu को बाहर कर दिया, तो मतलब यहां क्या हुआ, विस्थापित हुआ। तो विस्थापित का मतलब विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। ये हो गया हमारा 8 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका पीएच वैल्यू संभावता होगा। लाल को अगर नीला कर दे, मतलब लाल को अगर कोई भी लिटमस पेपर नीला कर दे तो वो समझ जाना क्षार है, और क्षार का जो होता है वो 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है। तो बताओ 1 होगा नहीं, 4 होगा नहीं, 5 होगा नहीं, 10 होगा हाँ, क्योंकि 7 से अधिक वाला हमें लेना है, ठीक है। अगला आ जाओ माय डियर स्टूडेंट कि निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है। अम्लीय लवण में H हाइड्रोजन आयन है, NaCl में H है नहीं, Na2SO4 में नहीं, NaHSO4 में ये देखो हाइड्रोजन आयन है, KCN में नहीं। तो ये देखो इसमें H हाइड्रोजन आयन है, तो इसलिए हमारा हो जाएगा NaHSO4 जो है वो एक अम्लीय लवण है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। देखो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है। या फिर आप यही क्वेश्चन और करके पूछ सकता है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है। 1 नंबर का है कॉपर नहीं, क्योंकि इसका जो अभिक्रियाशीलता बहुत कम है, मैग्नीशियम जिसका भी कम है, आयरन जिसका सबसे ज्यादा है, सोडियम और कैल्शियम ये करेगा, सोडियम और कैल्शियम की सबसे ज्यादा है, तो इसलिए हमारा ये वाला सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन।
अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करेगी। एक सक्रियता श्रेणी पढ़ा होगा। एक हाइड्रोजन के जो ऊपर हैं वो अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित कर पाएंगे, जो नीचे हैं वो नहीं कर पाएंगे। ऊपर वाले कौन है, ये अमीर हैं, इसलिए ये नीचे वाले को बहुत आसानी से विस्थापित कर सकते हैं, और नीचे वाले जो हैं गरीब हैं तो वो ऊपर वाले को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको समझाता हूँ। Mg जो है और Zn जो है वो क्या है, आप सक्रियता श्रेणी बुक में खोल लो और देख लो। तो ये जो है वो अभी बताऊंगा। Pt कहाँ है और Cu कहाँ है और Hg नीचे है इसलिए नहीं कर पाएगा, Cu भी नीचे है, Pt भी नीचे है, और यहाँ जो हमारा है Mg Zn जो है वो हाइड्रोजन से ऊपर है इसलिए बहुत आसानी से विस्थापित कर देगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह है, ये ऐसे कर लेना। ठीक है, ब्यूटेनोन में ओन यानी कि कीटोन में CO होता है, CO है, CHO है, OH है, ये CO है, ये COOH है, तो ये वाला बी वाला ऑप्शन सही है, CO। ठीक है, 13 में 13 ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? देखो साइंस के पेपर में जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, आपको एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ कर जाना है। ठीक है, उपखंड ग में आ जाओ कि पेरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, और यह क्रिया होती है, पेरुवेट के विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है। कहाँ संपन्न होती है? कोशिका द्रव्य में या माइट्रोकांड्रिया में या हरित लवक में या केंद्रक में? तो ये जो होता है ये माइट्रोकांड्रिया में संपन्न होती है, माइट्रोकांड्रिया में। 14 का बी वाला ऑप्शन सही है। पादप में जो जाइलम है वो उत्तरदायी है। पादप में जो जाइलम होता है वो किसके लिए उत्तरदायी होता है? ऑप्शन आ जाओ माय डियर स्टूडेंट। जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। तो पादप में जो जल का वहन करता है वो जाइलम करता है। फ्लोएम जो है वो भोजन का वहन करता है। एक ट्रिक समझ जो, जा से जाइलम और जा से जल, और एफ से फ्लोएम और एफ से फूड का वहन कौन करेगा? फ्लोएम करेगा। जा से जाइलम, जल का वहन जाइलम करेगा। थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी से होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी से घेंघा रोग, रतौंधी या स्कर्वी या फिर वेरी रोग? तो थायरॉक्सिन की कमी से भैया घेंघा रोग होता है, ए वाला सही है, घेंघा रोग। ठीक है, घेंघा रोग होगा, ध्यान रखना। अगला है द्विनिषेचन की प्रक्रिया का लक्षण है। द्विनिषेचन की प्रक्रिया जंतुओं में होता है, आवृत बीजी पादप में या अनावृत या शैवाल में? तो अगर द्विनिषेचन की प्रक्रिया देखा जाए वो तो आवृत बीजी पौधे में होता है, अनावृत मत करना, आवृत बीजी पौधा। ठीक है, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव ये भी क्लियर। तो 17 ऑब्जेक्टिव हमारा हो चुका है। 18 नंबर ऑब्जेक्टिव है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा जनन तंत्र का अंडाशय, शुक्रवाहिका, अंडवाहिनी, गर्भाशय। तो ये तो नर जनन तंत्र का भाग नहीं है, यानी कि मादा का है। ये भी मादा का है, ये भी मादा का, ये नर जनन तंत्र का भाग है, यानी कि मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ठीक है, नर का है, तो इसलिए सही है। अगला आ जाओ कि मेंडल के अनुसार मटर के पौधे में निम्नलिखित में से कौन सा जीनोटाइप लंबे तथा झुर्रीदार बीजों को लक्षण प्रकट करता है? देखो लंबा का मतलब कैपिटल टी टॉल, और झुर्रीदार यानी कि स्मॉल आर। तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला सही है, सी वाला, क्योंकि कैपिटल टी मतलब होता है लंबा और झुर्रीदार का स्मॉल आर। ठीक है, लास्ट और 20 नंबर ऑब्जेक्टिव है, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे को किन लक्षणों का अध्ययन किया? गोल झुर्रीदार बीज, लंबे बौने और सफेद बैगनी, ये सभी का अध्ययन किया था। 7 लक्षण का अध्ययन किया था, तो ये सभी हैं, और भी होते तो वो भी सही होता। तो ये हमारे हो गए 20 में 20 ऑब्जेक्टिव, जो आप लोगों को बिल्कुल तैयार करके जाना है। 4 मार्च के पेपर में आपको ये सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। आप पेपर देकर आना और एक एक क्वेश्चंस बैठकर मिला लेना, फिर आप कमेंट करना कि सर जो बताया था वही आया। मैं अभी नहीं कह रहा हूं आप कमेंट करो, अभी आप ये कमेंट कर सकते हो सर और किस सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, मैथ की या साइंस की या इंग्लिश की या हिंदी की, जो भी और चाहिए वो कमेंट करो। ठीक है, समझ में आ गया ना? अब अगला आ जाओ, उपखंड यानी कि हमारा खंड बा है और वर्णनात्मक प्रश्न है, इसमें हमारा उपखंड का है। ठीक है, खंड बा का वर्णनात्मक प्रश्न है। ठीक है, इसमें जो पहला प्रश्न है, पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से देखो, विद्युत प्रतिरोध का क्या अर्थ है? आप लोगों ने एक चीज पढ़ा होगा, V बराबर आई आर, बी बराबर आई आर। अगर यहां से R बराबर देखें तो V अपान आई। अब अगर यहां से पूछे कि विद्युत प्रतिरोध का अर्थ क्या है, तो आप बता दो कि विद्युत प्रतिरोध जो है वो विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करता है उसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, या फिर विभवांतर या धारा का जो अनुपात होता है वो हमारा विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। बहुत आसान होता है। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझे हो ना, तो साइंस आपको
95% दिलाएगा, क्योंकि बहुत आसान रहेगा। यह किन किन बातों पर निर्भर करता है? यह चालक की लंबाई पर, चालक की क्षेत्रफल पर, और भी एक दो चीजें हैं उस पर निर्भर करता है। तो वो सब मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन मत लो। मैं आप लोगों के लिए एक प्रॉपर वीडियो ये वाला लाया हूं जिसमें मैं आपको पूरी साइंस को समझाऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना। तो ये 4 नंबर आपको देकर जाएगा, 4 नंबर। तो 4 नंबर के लिए तो जान भी दे देंगे ना, तो इसलिए हम लोग पूरी मेहनत करेंगे। फिर एक 4 नंबर का क्वेश्चन देखो, न्यूमेरिकल है। दूसरा, एक 5 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु जो है 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने मुख्य अक्ष पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति व आकार ज्ञात कीजिए। किरण आरेख भी खींचिए तथा हम इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं या नहीं, ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस आपके 4-4 नंबर के हैं माय डियर स्टूडेंट। और 4-4 नंबर के ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को पढ़ना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो ये वाला आपका 4 नंबर देखा जाएगा, न्यूमेरिकल है। तो 2 क्वेश्चन हमारे 4-4 नंबर के हो गए। तो मैंने आपको यहाँ थोड़ा सा विद्युत प्रतिरोध के बारे में समझा था। अब यहाँ जो है मतलब विद्युत प्रतिरोध ये समझ में आ गया ना। अब जो निर्भर करता है वो आप लोग देख लेना, थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा आगे। ठीक है, तो ये 4 नंबर के हो गए। फिर ये भी चुंबकीय बल रेखाओं से आप क्या समझते हो? चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखिए। ये भी 4 ही नंबर का है। मतलब ये 4-4 नंबर के क्वेश्चन आपके 4 क्वेश्चन 4 मतलब 4 नंबर के 3 क्वेश्चन रहेंगे, आपको 12 नंबर देखा जाएगा। और इतना ज्यादा आसान होता है ना कि अगर हम बताएं तो आप न्यूमेरिकल का ट्रिक आप नहीं जानते होंगे। न्यूमेरिकल का ट्रिक, आखिर न्यूमेरिकल हम सॉल्व कैसे करते हैं वो चीज आपको नहीं पता होगा, उसकी भी वीडियो आप लोगों को चाहिए। ठीक है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को चौथा क्वेश्चन समझाता हूं जो 6 नंबर के लिए है। देखो इसमें क्या पूछ रहा है कि मानव नेत्र से आप क्या समझते हो, प्रमुख भागों का वर्णन कीजिए, किसी वस्तु का मानव नेत्र से प्रतिबिंब बनना किरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। 6 नंबर का। अब ये 6 नंबर आपको एक मानव नेत्र का चित्र भी बनाना है, मानव नेत्र की परिभाषा भी लिखना है, कार्निया, दृष्टिपटल एंड जितने भी भाग हैं उसका वर्णन भी करना, अथवा फिर एक 6 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, ये अगर नहीं आता तो ये वाला करना। 6 नंबर का ये भी है। देखो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 1200 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में 2 × 10⁴ मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल की परिणाम की गणना कीजिए यदि वह एक क्षेत्र के लंबवत हो, क्षेत्र के समांतर हो तथा क्षेत्र के 30 डिग्री कोण बनाता हो। देखो लंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री, समांतर का मतलब होता है 0 डिग्री, और 30 डिग्री तो है ही। बस यही तीनों ज्ञात करो, आपको इक्वल मिल जाएगा 6 नंबर। तो मतलब 6 नंबर आपको इन दोनों में से कोई एक आप लोगों को करना है, 6 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों का उपखंड खा है, ये भी आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक एक चीज हम लोग समझेंगे, अभी आप लोग पूरा पेपर में आपको समझा देता हूं, क्योंकि ये 4 मार्च का एक बहुत ही वायरल पेपर है माय डियर स्टूडेंट, वायरल पेपर, इसलिए मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, टेंशन मत लेना। एक एक चीज को मैं आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखकर समझाऊंगा। तो देखो इसमें जो है 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से परिभाषा तथा उदाहरण लिखो, 2 नंबर मिलेगा। पहले तो आप रेडॉक्स अभिक्रिया का बताओ, ठीक है, और फिर हाइड्रोजनीकरण को समझाओ। ये दोनों क्वेश्चन आपको 1 नंबर इसका मिलेगा, 1 नंबर इसका। तो देख सकते हो बड़े बड़े क्वेश्चन पे 1-1 नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, फिर एक है विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, उदाहरण सही समझाओ, 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, ये भी 2 नंबर, मतलब ये दोनों मिलाकर 2 + 2 आपको 4 नंबर मिलेंगे, इसमें आप देख सकते हो। ठीक है, तो केमिस्ट्री भी काफी हार्ड आता है। ठीक है, आपका खंडवा भी काफी हार्ड आता है। फिर एक 4 नंबर का क्वेश्चन है, तांबे के 2 मुख्य अयस्कों के नाम और सूत्र लिखिए। कॉपर पाइराइट से तांबे के निष्कर्षण की विधि को मुख्य पदों के द्वारा समीकरण के द्वारा समझे। 4 नंबर का। तो मैं आपको ये पूरा पेपर अभी दिखा रहा हूं, समझा रहा हूं। ठीक है, अब 70 में 20 नंबर तो मैंने ऑब्जेक्टिव करा दिया, कुछ क्वेश्चंस भी अभी करा दूंगा। अब आप एक काम करना, कमेंट करना। अभी तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आप 70 में कितना नंबर कर पाते हो, कितना आप कर पाते हो, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम तो अब नजदीक है। कम से कम 60 नंबर तो आपको आना ही चाहिए। अब आप कमेंट करना, सभी स्टूडेंट का कमेंट का मैं वेट करूंगा कि आखिर कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जो अपने मन से, ठीक है, आपको कसम है कि आप नकल मत करना, कसम है। ठीक है, तो आप 60 नंबर कर पाते हो कि नहीं, जितना भी कर पाते हो, 50, 40, 30 जो भी कर पाते हो आप कमेंट कर देना। ठीक है, ये अब 6 नंबर वाले क्वेश्चन, बेकिंग सोडा बनाने की विधि, रासायनिक गुण, भौतिक गुण तथा उपयोग लिखिए। ये आपको 6 नंबर देकर जाएगा। नहीं आता तो अथवा भी है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। 2-2 नंबर आपको, 2 + 2 + 2 6 नंबर मिलेगा। पहला समजातीय श्रेणी, समजातीय श्रेणी पर आपको टिप्पणी करना है कि आखिर समजातीय श्रेणी होता क्या है। सम मतलब समान,
जाति मतलब जाति, जिनके जाति समान हो। जाति समान ऐसा नहीं कि कास्ट माना जाता है, इसमें क्या होता है, समूह होता है, जिनके समूह समान हो। इसमें जाति जो होता है समूह और क्रियात्मक समूह होता है, ठीक है, दो चीजें होती हैं, एक तो क्रियात्मक समूह, एक समूह। तो जिनकी क्रियात्मक समूह या समूह एक जैसे हो वही हमारा समजातीय कहलाता है। जैसे अगर एल्केन है, देखो मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूं, एल्केन है, अगर CnH2n +2 होता है इसका समान सूत्र, ठीक है। अब आप यहाँ एक रखोगे तो एक हो जाएगा, और दो, एक और दो चार, CH4 हो गया, ठीक है। और यहाँ दो रखो तो दो दूनी चार, दो छः, H6, तीन रखो C3H8। तो अगर इनकी बात करा जाए तो ये सारे समजातीय श्रेणी है। अब क्यों? क्योंकि इन सारों का एक ही क्रियात्मक समूह है, वो है एल्केन, और इन सब के बीच में CH2 का अंतर है, ठीक है। इसलिए ये जो हमें मिलेगा वो हमारा समजातीय श्रेणी। तो ये हमारा हो गया क्रियात्मक समूह समान हो। अब ग्रुप यानी कि समूह कैसे होता है, देखो CH3OH, C2H5OH। तो ये अगर OH यानी कि क्रियात्मक समूह एक जैसा हो, मतलब जो हमारा समूह है या क्रियात्मक समूह एक जैसा हो, तो वो हमारा हो गया समजातीय श्रेणी। तो इसमें OH समूह, इसलिए भी हमारा एक समजातीय श्रेणी के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पहला। अब दूसरा आ जाओ, 2 नंबर मिलेगा साबुन की सफाई की प्रक्रिया। साबुन की सफाई की प्रक्रिया आपको 2 नंबर देखा जाएगा। साबुनीकरण, साबुनीकरण एक रिएक्शन है 3 पदों में, वो 3 पदों में रिएक्शन है साबुनीकरण का, समझ कर जाना। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, देखो विस्थापन का मतलब होता है विस्थापित होना एक स्थान से दूसरे स्थान पर। जैसे आप एक क्लास में आप डेस्क पे बैठे हो, आप विस्थापित होकर दूसरे डेस्क पे जाओ, ठीक है, रूम में दूसरे डेस्क पे जाओ, तो वही होता है विस्थापन अभिक्रिया, जो कि अभी मैंने एक समीकरण समझाया है, तो वही वाला, ठीक है। तो ये आपको 6 नंबर देखा जाएगा। अब उपखंड गा आ जाओ माय डियर स्टूडेंट। देखो धमनी तथा सिरा में 4-4 अंतर लिखो, 4 नंबर मिलेगा। अगर आप 4-4 अंतर लिखोगे तब आपको 4 नंबर मिलेगा। अगर आपने 2-2 लिखा तो 2 नंबर, 3-3 लिखोगे तो 3 नंबर, ठीक है। तो धमनी और सिरा में आपको बेसिक अंतर समझ लेना है, क्योंकि आपको 4 नंबर ये देखा जाएगा। और 4 नंबर बहुत बड़ी बात होती है। जब आप बड़े क्लास में पहुंचोगे कंपटीशन में, तो 4 नंबर के लिए पूरे बुक को आपको पढ़ना पड़ेगा। अब एक बात और है, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर ऐसे ट्रिक बताओ जिससे मैं साइंस में पास हो सकूं। तो इसके मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा, अलग से वीडियो, जिसमें मैं आपको ऐसे सीक्रेट ट्रिक बताऊंगा ना, जो आपको साइंस में आप बिना पढ़े, मतलब बिना पढ़े भी पास हो सकते हो, बिना पढ़े पास हो सकते हो। उस वीडियो के लिए आप कमेंट करना ट्रिक, केवल आप ट्रिक कमेंट करना, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा। साइंस की कॉपी कैसे लिखनी है उसकी भी वीडियो मैं आपको लाऊंगा। और एक बात और कि अगर आपको साइंस में प्रॉब्लम है, ठीक है, साइंस में ज्यादा प्रॉब्लम है, तो मैंने आप लोगों के लिए लाया है साइंस टॉपर कोर्स, साइंस टॉपर बैच। ये है साइंस का टॉपर बैच। इसमें मैं आप लोगों को साइंस के हर एक चैप्टर दूंगा, चैप्टर 1 से शॉर्ट नोट्स जो बोर्ड एग्जाम में आप पढ़ कर जाओ। चैप्टर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 के 14 चैप्टर आपको मिल जाएंगे उसमें। एंड सेकंड एक बात और है कि आपको मॉडल पेपर, वायरल पेपर, जो वायरल पेपर होता है जो डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में आता है, मॉडल पेपर, वो भी आपको दिया जाएगा। साथ में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, ग्रुप में, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन है वो आपका सॉल्व हो सके। आपसे क्वेश्चंस भी किया जाता है तो उनमें भी जोड़ दिया जाएगा। अब इसके लिए आपको करना क्या है, इस नंबर पे कॉल करना है 9918863196 पर आपको कॉल करना है, ठीक है। या फिर आप डायरेक्टली इस नंबर पे ओनली 10 रुपीज़ पेमेंट कर सकते हो। 10 रुपीज़ आप जैसे ही पेमेंट करोगे 10 रुपये आपको जोड़ दिया जाएगा। इसी नंबर पे आपको कॉल या व्हाट्सएप करना है। और अगर आपको फ़ोन पे, गूगल पे करना है, फ़ोन पे और जी पे, तो आप इसी नंबर पे कर देना। इस नंबर पे करके स्क्रीनशॉट भेज देना, मैं आपको ज्वाइन कर दूंगा। बहुत स्पेशल है, साइंस में 95% लाने की गारंटी है, तो जल्दी से ज्वाइन करो। बहुत स्पेशल है साइंस का टॉपर बैच, आपको 95% दिलाने की गारंटी है। 10 रुपये आपका केवल फीस है, ठीक है। तो कॉल जल्दी से करो, जल्दी सभी स्टूडेंट कॉल करो, डरो मत, हम आप लोगों को बात करेंगे। अंतःस्रावी ग्रंथि किन्हें कहते हैं? हमारे शरीर में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखिए। ये भी 4 नंबर आपको देकर जाएगा।
फिर आता है पुष्प का नामांकित चित्र बनाइए और इसके विभिन्न चक्रों का कार्य बताइए, ये भी 4 नंबर देखा जाएगा। तो इसमें भी 4 नंबर के 3 क्वेश्चन है और आपको 12 नंबर मिल जाएगा, मतलब 12 नंबर ये भी देखा जाएगा। एक क्वेश्चन 6 नंबर का है, पाचन तंत्र किसे कहते हैं, मुख से लेकर छोटी आंत तक पाचन तंत्र के सभी भागों का वर्णन करो। 6 नंबर नहीं आता, मेंडल के तीनों नियम का वर्णन करो, 6 नंबर दिया जाएगा। मेंडल के तीनों नियम शायद सभी स्टूडेंट को पता होगा। एक है प्रभाविता का नियम, दूसरा है पृथक्करण का नियम, तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो ये तीनों नियम आप जल्दी से समझ लो। अब ये है पूरा 70 में 70 नंबर साइंस का आप लोगों का पूरा वायरल पेपर, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को ये पूरा पेपर समझ लेना है। और सभी स्टूडेंट आप लोग 9918863196 पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप पूरी जानकारी आप साइंस के टॉपर नोट्स के बारे में समझ सकते हो। ओनली 10 रुपीज़ में आपको ये पूरा नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। और ये है हमारा साइंस का बहुत वायरल क्लास। अगर आपको ऐसे ही और भी क्लास चाहिए, और भी सब्जेक्ट की क्लास चाहिए, तो आप लोग कमेंट करना, छोटा सा मैथ का या फिर हिंदी का, इंग्लिश का, जो भी चाहिए कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को जरूर प्रोवाइड करूंगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब भी करना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।